जय हिंद गाइस। मेरा नाम अर्जुन और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि हाउ टू गेन योर मसल एंड पंप योर मसल एट होम विद होम वर्कआउट। तो इस वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिए और वेलकम टू आवर चैनल कत्ता साम्राज्य। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन है और जिम भी बंद है, तो सबसे बड़ी और मेन बात यह है कि मसल पंप तो मेनली जिम में ही होती है, क्योंकि जिम में हमें हाई वेट्स मिलते हैं। तो वो उस प्रॉब्लम को टैकल कैसे करें, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि होम वर्कआउट का जिम वर्कआउट से मसल ग्रोथ रेट कम क्यों है। ओके, मतलब जिम जिम में पता क्या होता है, जिम में हमारे पास एक वो होते हैं, हाई वेट्स होते हैं, जिससे हमारी बॉडी पंप करती है, हम उन्हें यूज़ करते हैं। पर ऐसा होम वर्कआउट में नहीं होता, क्योंकि हमारे होम वर्कआउट में हमारा या तो थोड़ा मिसलेनियस इधर उधर का थोड़ा वेट होता है या अपने बॉडी वेट होता है। तो इस वजह से हमारी वो जो हमारी बॉडी है उतना पंप नहीं कर पाती है, तो इसलिए हमारा बॉडी ग्रोथ रेट कम हो जाता है। सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है वाइल डूइंग योर होम वर्कआउट। सबसे पहली चीज़ है, आपने जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको एक किसी भी पर्टिकुलर एक्सरसाइज के ना सेट्स सेट्स मारने हैं। कितने? ज़्यादा से ज़्यादा इन द सेंस 3 से 4। ठीक है, तो सेट आपने मारने हैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मारने हैं। कैसे मारने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और साथ में आपको सेट एक तो करेक्ट फॉर्म में मारने हैं, सेट आपको करेक्ट फॉर्म में मारने हैं। और स्पीड सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है। ठीक है, स्पीड आपकी होनी चाहिए स्लो, मतलब मेंटेन्ड होनी चाहिए। स्लो मतलब इतनी भी स्लो नहीं कि आप थक ही रहे हो, थोड़ा मतलब थोड़ा स्पीड पर स्लो स्लो। ओके, साथ इसमें एक और बात ऐड होती है, रेस्ट। रेस्ट होना चाहिए आपका एक लिमिटेड अमाउंट में और एक कांस्टेंट अमाउंट में। मतलब आप एक्सरसाइज कर रहे हो ना, सारी एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हो, तो उनके बीच में सेम सेम अमाउंट ऑफ रेस्ट होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सेट का ये मतलब है कि आपने जितने सेट करोगे, आप फर्स्ट से लेकर थर्ड या फोर्थ या जितने आप करोगे, मिनिमम 3 तो होने चाहिए आपके सेट। तो जो फर्स्ट सेट है आपको उसका रिपीटेशन काउंट इतना रखना है कि आपकी बॉडी फेलियर हो जाए, मतलब आप थक जाओ। फेलियर का मतलब यहाँ ये है कि जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हो ना किसी, तो आप इतने थक जाओ कि आप उसे आगे परफॉर्म ना कर पाओ बिना रेस्ट लिए, मतलब आप उस एक्सरसाइज को परफॉर्म ना कर पाओ। यहाँ पे फेलियर का मतलब ये है। फिर अगली सेकंड जो आपका सेकंड सेट होगा, उसमें भी आपको अपनी बॉडी को फेलियर तक पुश करना है। थर्ड सेट में भी आपको, फोर्थ सेट में ऐसे, मतलब आपको सारे सारे सेट्स में अपनी बॉडी को फेलियर तक पुश करना है, जिससे आपकी आपकी फॉर श्योर आपकी जो मसल्स है आपकी पक्का ही पक्का वो पंप करेगी। ओके, हाँ, हर सेट के बीच में, मतलब आपने 2 सेट कर लिए और फिर आपको प्रोग्रेस करनी है। मतलब हर सेट के बाद एक एक सेट के बाद आपको अपनी डिफिकल्टी लेवल बढ़ानी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल अभी दूंगा। जैसे ये पाइक पुशअप्स हैं, आपको पहले नॉर्मली करने हैं ग्राउंड सरफेस में और अपने बॉडी फेलियर तक करने हैं, जिससे आप जब तक आपका बॉडी फेलियर ना हो जाए। ओके, और फिर इसके बाद जब आपका पहला सेट हो जाए, आपका फेलियर हो जाए, रेस्ट लेकर फिर उठ के थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल आपने इस तरह बढ़ाना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पाइक पुशअप में अब जैसे ये हो रहा है, अपनी अपनी लेग्स को ऊपर करके तब पाइक पुशअप करे जा रहे हैं, तो इससे आपका मसल ग्रोथ बढ़ेगी और आपको हेल्प भी मिलेगी। ये बात हो गई कुछ टिप्स की, जैसे कि सेट कैसे करने हैं और क्या क्या कैसे सेट करना, कितने रिपीटेशन में करने हैं। ओके, तो अब मैं आपको कुछ मेथड्स बताऊंगा जिससे आप अपनी एक्सरसाइज को, अपने वर्कआउट को और प्रोडक्टिव बना सकते हो। तो गाइस, सबसे पहले हमारा जिसे हम बोलते हैं सुपर सेट। कईयों को पता होगा सुपर सेट क्या होता है, पर होम वर्कआउट में उसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, सबसे ज़रूरी बात यह है। तो सुपर सेट में हम क्या करते हैं, हम कोई सी भी 2 मसल्स की एक्सरसाइज एक बारी में मतलब एक ही सेट में करते हैं, या किसी एक ही मसल की एक्सरसाइज अलग अलग एंगल से करते हैं। तो मतलब हम अगर हमने लिया, जैसे एक सेट है हमारा
तो उसमें हम अपनी चेस्ट भी ट्रेन कर रहे हैं और ट्राइसेप भी ट्रेन कर रहे हैं साथ साथ में ही। ठीक है, तो ये हमारा सुपर सेट हो गया। और या तो हम चेस्ट का ही एक एक एंगल ले रहे हैं या चेस्ट का ही दूसरा एंगल ले रहे हैं, तो वो भी हमारा सुपर सेट में ही आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये चल रहे हैं, रेगुलर पुशअप चल रहे हैं जो चेस्ट मसल के लिए और बैक मसल के लिए काम करते हैं। तो आपको पहले ये फेलियर तक आपको इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है, और फिर उसके बाद आप अपने दूसरी बॉडी पार्ट आप ट्रेन कर सकते हो, जैसे ट्राइसेप। अभी आपने देखा कि कैसे मतलब बिना रेस्ट लिए इसने पहले चेस्ट की एक्सरसाइज करी और फिर ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज करी। तो ये तो ड्रॉप सेट, अब हमारी बात है ड्रॉप सेट की, हम बात करते हैं ड्रॉप सेट। ठीक है गाइस, तो ड्रॉप सेट में क्या होता है? ड्रॉप सेट में हम क्या करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, जैसे जिम की बात करते हैं, हम चेस्ट प्रेस मार रहे हैं, तो पहले हम हाई वेट लेते हैं, फिर उसको उसको अपने फेलियर तक एक्सरसाइज करते हैं उसकी हाई वेट से। तो और जब हमारी मसल फेलियर हो जाती है तो हम वेट थोड़े उतारते हैं उसमें, और फिर हम उससे ज़्यादा उसके रेप्स करते हैं जितने हमने पहले करे हैं। तो वो हमारा हो गया ड्रॉप सेट। इससे हमारी मसल बहुत अच्छे तरीके से पंप होती है, और मैं आपको ये पक्का दिखाऊंगा कि आपने ये करनी कैसे है होम वर्कआउट में। ओके, अब जैसे डिक्लाइन पुशअप है, अब आपने पहले कुछ वेट लेके डिक्लाइन पुशअप करे और उसके बाद बिना वेट के डिक्लाइन पुशअप करे, पर इसमें फर्स्ट सेट से आपको ज़्यादा मारने हैं सेकंड सेट में, क्योंकि उस समय हमारे पास वेट था और इस समय हमारे पास वेट नहीं है। ओके। तो लास्ट हमारा टेक्निक या मेथड है, हमारा लास्ट पॉज रेस्ट मेथड। तो इस मेथड में क्या होता है, आपको पहला जो आपका सेट है, आपको उस सेट को अपने फेलियर तक ले जाना है, जिसमें आपकी मसल मतलब पूरी बुरी तरीके से फेलियर हो जाए, थक जाए। फिर आपने 10 से 20 सेकंड का रेस्ट लेना है। ओके, 10 से 20 सेकंड का रेस्ट लेना है, फिर सेकंड सेट करना है। ठीक है, सेकंड सेट करने के बाद आपने इसका थर्ड सेट परफॉर्म करना है, जौन सी कोई सी भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसका थर्ड सेट परफॉर्म करना है, फिर आपने रेस्ट लेना। ओके, तो और आप मेरा मतलब मैं रिकमेंड कर रहा, आप ऐसा वेरिएशन कर सकते हो कि जो आपका फर्स्ट सेट है ना, फर्स्ट सेट आप, मुझे पता है आप, अगर कोई बिगिनियर है वो पुशअप मार लेगा, 15 से 20 पुशअप तो मार ही लेगा। तो आप सेकंड सेट प्लस थर्ड सेट को फर्स्ट सेट के इक्वल रखना। ठीक है, इक्वल रखना। इससे क्या होगा, क्योंकि फिर आप असेंडिंग एक डिसेंडिंग ऑर्डर में चलोगे कि सबसे ज्यादा ये, फिर ये, फिर ये। थोड़ा सेकंड सेट को थर्ड सेट से थोड़ा ज्यादा रखना, और फिर लास्ट में हमारा थर्ड सेट कम रखना, फिर रेस्ट। ओके, तो गाइज ये थे कुछ टिप्स एंड मेथड एक्सरसाइजिंग के, कि जिससे आप अपनी मसल पंप कर सकते हो विद होम वर्कआउट। ओके, सो और एक और बात, हमने इस अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाला है। ओके, और हमने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे वे प्रोटीन और पीनट बटर का जो मसल ब्लेस का है उसका आपने लिंक डाला है, आप जल्दी से चेकआउट करिए उसे, बहुत अच्छा है, हम भी यूज़ करते हैं। उससे आपको मसल ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ गाइज हम अपनी एक्सरसाइजिंग की भी वीडियो बना रहे हैं जो आपको मसल पंप करने में हेल्प करेगी, जिसमें आपको आपको हम कुछ एक्सरसाइजेज बताएंगे जो आपको मसल पंप करने में हेल्प करेगा। के लिए जय हिंद, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।